अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दो चीजें गिवन थी। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई दो चीजें गिवन थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, और हमें कन्वर्ट करना था इस दोनों चीजों को या तो सम की फॉर्म में या फिर डिफरेंस की फॉर्म में। ये हम कर चुके थे। अब जो प्रोसेस है बिल्कुल उल्टा है। वो क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो वो डिफरेंस में दिया हुआ है या तो वो सम में प्लस में दिया हुआ है। उन दोनों को कन्वर्ट करना है हमें, किसमें? मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अब ये इसका रिवर्स क्वेश्चन है। अब सवाल देखते हैं। साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। अब ये चार फॉर्मूले तो ऐसे थे कि प्रोडक्ट से आपको कन्वर्ट करना था सम और डिफरेंस में। लेकिन ये जो चार है ना, ये हैं सम और डिफरेंस के फॉर्मूले हैं। इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे साइन है और यहाँ भी साइन है। तो दो साइन वाला फंक्शन कहाँ नजर आ रहा है आपको? तो ये रहा, सबसे टॉप पे है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और आगे है कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो पहली चीज होती है ये हमेशा अल्फा होती है और सेकंड वाली चीज हमेशा बीटा होती है। तो अब पुट करते हैं वैल्यूज। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की प्लेस पे आएगा 2 अल्फा एंड बीटा की प्लेस पे आएगा 2 बीटा इज इक्वल्स टू। अच्छा, 2 याद रखिएगा, ये हम भूल जाते हैं 2 लगाना। 2 एज इट इज आ गया और आगे लिखा हुआ है साइन, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे है 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और यहाँ पे है अल्फा है 2 अल्फा माइनस बीटा है 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, 2 एज इट इज, साइन एज इट इज। ये 2 अल्फा है 2 बीटा है, दोनों प्लस हो नहीं सकते क्योंकि एक अल्फा है एक बीटा है। लेकिन इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। कॉमन आ रहा है 2, निकाल लिया हमने 2। अंदर रह गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी वही काम होगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा और डिनोमिनेटर में 2। अब क्या करेंगे? अब स्टूडेंट्स ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया, ये 2 भी चल रहा है याद रखिएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप देख सकते हैं हमें जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस की फॉर्म में मिला था। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रोडक्ट की फॉर्म में कर लिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कर लिया। ये देखें, ये पहली चीज और ये दूसरी चीज, और बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने वैल्यू निकाली है किसकी? साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट 2 करते हैं। कॉस 5 थीटा बाय 2 और कॉस 3 थीटा बाय 2। ठीक है जी, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। कॉस 5 थीटा बाय 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाय 2। अच्छा, ये सम की फॉर्म में दिया हुआ, प्लस की फॉर्म में दिया हुआ। अच्छा, अल्फा बीटा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अल्फा यहाँ पे है 5 थीटा बाय 2, ये चीज अल्फा होती है और ये चीज बीटा। बीटा यहाँ पे है 3 थीटा बाय 2। अब हमें फॉर्मूला देखना है कि दो कॉस वाले फॉर्मूले कहाँ हैं। ये देखें, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और आगे है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा कॉस अल्फा की जगह 5 थीटा बाय 2 और कॉस बीटा की जगह 3 थीटा बाय 2। 2 एज इट इज। अब कॉस की प्लेस पे कॉस आ गया,
अल्फा की जगह आएगा स्टूडेंट्स 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा की जगह आएगा 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? और दोबारा डिवाइड होगा और यहाँ क्या है 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फा की प्लेस पे 5 थीटा बाय 2 और बीटा की प्लेस पे 3 थीटा बाय 2 और फिर होल डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, आगे कैसे सॉल्व करें? 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज 5 थीटा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये आसान हो जाता है। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो एक दफ़ा आपको 2 लिखना है और ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज कॉपी करनी है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब डिनोमिनेटर सेम हो। फिर होल डिवाइड, फिर दोबारा 2 आ गया। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 2, बट दिस टाइम 5 थीटा माइनस 3 थीटा और होल डिवाइडेड बाय 2 साइन है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज, 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो गया 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और फिर होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इसको ब्रैकेट में कर लें। इसी तरह ये साइन थीटा और 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको सॉल्व कर लें। ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब क्या बचा है यहाँ पे? अब बचा है यहाँ पे 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है जी। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला 2 रह गया, तो ये हो गया 2। इसी तरह यहाँ पे आ गया साइन, खाली क्या रह गया यहाँ पे? थीटा, और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला 2 आ गया थीटा बाय 2। तो 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2 थीटा और साइन थीटा बाय 2। तो हमने ये आंसर निकाल लिया। अब ये दो चीजें आ गई, दो फंक्शन आ गए, और इन दोनों के बीच में क्या है? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में ही हमें क्या करना था? कन्वर्ट करना। पार्ट नंबर 3 करते हैं बच्चों। ये है cos 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री। अल्फा यहाँ हम लेते हैं 25 और बीटा यहाँ पे होगा 65। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखते हैं हम cos अल्फा प्लस cos बीटा का कोई फॉर्मूला है। ये देखें, ये रहा cos अल्फा प्लस cos बीटा का आ गया फॉर्मूला, तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। cos अल्फा प्लस cos बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और उसके आगे है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। cos एज इट इज, अल्फा की जगह आएगा 25 डिग्री और बीटा की जगह आएगा 65 डिग्री। क्लियर है? 2 एज इट इज, याद रखिएगा 2 को। cos एज इट इज, अब देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा है 25 और बीटा है 65। ठीक है बच्चों? अब साइन एज इट इज, अल्फा है 25 और बीटा है 65 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। cos एज इट इज, 2 एज इट इज, 25 और 65, 65 कितने होते हैं? 90, तो ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? 25 में 65 गए, तो छोटे में से जब भी बड़ा जाता है तो नेगेटिव साइन आता है और क्या आता है भाई? 40 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये 40 है। अच्छा जी, 2 एज इट इज, cos एज इट इज, कैंसिलेशन कर लें। 2 1 जा 2, 2 45, क्योंकि 90 का हाफ होता है 45, तो 45 ये आ गया, और यहाँ पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 को 40 को 20 से डिवाइड करें, -20। क्लियर? मैंने आपको कल बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि एक चीज याद कर लें कि साइन के साथ जब भी कोई भी एंगल माइनस में हो, ठीक है, तो जब उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फिर उस पर जब खोलेंगे तो ये माइनस साइन से पहले आ जाएगा, तो साइन से पहले माइनस आ गया और साइन एज इट इज, थीटा एज इट इज आ गया। क्लियर है? तो अब देख सकते हैं कि साइन के बाद क्या है? कोई भी चीज नेगेटिव है, साइन के साथ एंगल नेगेटिव है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 cos 45। क्लियर? और यहाँ आ गया साइन 20, और ये जो है ना साइन के मैं पहले ले आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर हो गया? यहाँ आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ? यहाँ ले आता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये हो गया माइनस
2 cos 45 और sin 20। तो एक चीज ये आ गई, एक चीज ये आ गई, हमने इन दोनों को क्या मालूम कर लिया, प्रोडक्ट मालूम कर लिया। ठीक है जी, इसको करें। पार्ट नंबर 4, cos थीटा प्लस 30 डिग्री माइनस cos थीटा माइनस 30 डिग्री। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पे जो अल्फा होगा वो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। पहले फंक्शन के साथ जो ब्रैकेट में होता है वो अल्फा होता है, थीटा प्लस 30, और दूसरे फंक्शन के साथ जो होता है वो क्या होता है, बीटा होता है, थीटा माइनस 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि दो कॉस वाले फॉर्मूले कहाँ हैं और बीच में आना चाहिए माइनस, तो सबसे लास्ट में देख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस एज इट इज, अल्फा की प्लेस पे आपको पता है थीटा प्लस 30 आएगा, एंड कॉस एज इट इज बीटा की प्लेस पे आएगा थीटा माइनस 30। ठीक है जी, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा। अब सबसे पहले मैं अल्फा लिखता हूँ, लिख दिया, फिर आएगा प्लस, फिर मैं लिखता हूँ बीटा। क्लियर? और डिवाइडेड बाय 2। यहां पे लिखता हूं मैं साइन, पहले मैं लिखता हूं अल्फा, और फिर मैं क्या लिखता हूं, माइनस, और फिर मैं लिखता हूं बीटा। जब बीटा लिखूंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 30। क्लियर होगा आपको इंशाल्लाह? ठीक है, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन एज इट इज। अब देखें यहाँ पे 30 और 30 दोनों कैंसिल होगा क्योंकि एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो थीटा और थीटा बचे, और थीटा और थीटा होता है 2 थीटा। क्लियर? साइन, अच्छा पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं यहाँ पे, ये थीटा एज इट इज है, प्लस 30 डिग्री एज इट इज, माइनस से जब ब्रैकेट खुलता है तो आगे वाली साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस होगा। अब यहाँ पे दोनों थीटा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा साइन और 60/2, और यहाँ है -2 साइन, इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 से कैंसिल, थीटा बचा, ये आ गया। अच्छा जी, -2 साइन थीटा, साइन इसको कैंसिल करें, 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? वैसे तो देखें हमें तो प्रोडक्ट की फॉर्म में चाहिए था, तो यहाँ तक छोड़ दे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ वो मैं बता रहा हूँ कैसे आया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, -2 एज इट इज, साइन एज इट इज, और साइन 30 की इन्होंने वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है जी, हालांकि इनको करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमें आंसर चाहिए था प्रोडक्ट की फॉर्म। ठीक है, ये 2 2 आ गए, ये 2 2 कैंसिल हो गए, तो खाली क्या बचा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बच्चे, सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5, साइन π/2। कल आपको बताया था पाई किसे कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है 180/2 माइनस साइन π/4। खैर हमें वैल्यूज नहीं निकालनी, हमें सिर्फ इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। अल्फा यहाँ पे होगा, अब आपको खुद ही अंदाजा होना चाहिए, अल्फा ये पहली वाली चीज, बीटा ये सेकंड वाली टर्म। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि दो साइन वाले फॉर्मूले कहाँ हैं और बीच में माइनस कहाँ है। तो ये देख सकते हैं आप, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्या फॉर्मूला है भाई, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? वैल्यूज पुट करते हैं, साइन एज इट इज, अल्फा की जगह आपको पता है अल्फा π/2 है, और बीटा की जगह क्या है, π/4 है। 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा पुट करते हैं, π/2 अल्फा है और π/4 बीटा है, होल डिवाइड क्या है, 2 है। क्लियर? आराम से देखें इसको। ठीक है,
साइन एज इट इज अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस बीटा की जगह पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2। उसी जैसा है लास्ट क्वेश्चन की तरह। लास्ट क्वेश्चन में हमने इन दोनों का क्या लिया था, एलसीएम लिया था। वहां पे तो डिनोमिनेटर सेम थे तो आसानी से हो गया था। यहाँ पे एक 2 है और एक 4 है। 2 और 4 का एलसीएम बच्चों क्या आता है, 4 आता है। अब 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 2 का 4 होता है ना, 2 बचा। और 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाए आ गया। 4 को 4 से डिवाइड करें 1 बचेगा, और 1 पाएगा, 1 पाए होता है 1 लिखते नहीं है, ये आ गया बच्चों। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2 साइन। अच्छा यहाँ भी एलसीएम ले लें। अच्छा यहाँ माइनस है, ठीक है, ये माइनस नहीं लगाया था हमने। पूरा वही प्रोसेस होगा, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय 2, 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज 2 पाई, और पाई कितना होता है, ये हो गया 3 पाई, डिवाइडेड बाय 4, फिर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। इसी तरह साइन 2 पाई माइनस पाई, ये पाई आ गया, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें डबल डबल डिवीजन आ गई। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 एज इट इज, कॉस एज इट इज, एक स्टेप लंबा हो जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 3 पाई बाय 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे है 2, 2 के नीचे क्या है, 1 है। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/2। सेम इज द केस यहाँ पे है, साइन पाई बाय 4 तो लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1/2 से, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। अब आसानी हो जाएगी आपको, 2 कॉस, अच्छा जी कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 2 8 साइन पाई बाय 4 2 8। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। हमने अपने डिफरेंस के फॉर्मूले को किसमें कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों। साइन 2 थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस 2 साइन, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये साइन 2 थीटा माइनस 40 डिग्री, इसको करेक्शन कर लें, ये 2 यहाँ नहीं, ये 2 यहाँ है। क्लियर है, सवाल देख लेते दोबारा। ठीक है, साइन प्लस है बीच, ठीक है। अब देखिए ये साइन और ये साइन, दो साइन आ रहे हैं, दोनों के बीच में पॉजिटिव है, तो ये देखिए ये रहा साइन, ये रहा साइन, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो कि बराबर है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, यही है। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो चीज है ना, साइन के साथ जो इतनी बड़ी है, ये अल्फा है, याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाली चीज क्या है, बीटा है। पहले 2 नहीं था लास्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पे 2 भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज, अब इसको तो रहने देंगे, तो चलता रहेगा। 2 एज इट इज, साइन एज इट इज। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो है ना वो है ये आपके सामने, ये चीज अल्फा, प्लस बीटा क्या है, बीटा ये चीज है, ये आ गया 2। अच्छा अब यहां आ जाए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है, अल्फा है 2 थीटा माइनस 40 डिग्री, सॉरी प्लस, और यहां आएगा देखिए माइनस का साइन, जब माइनस का साइन आता है तो और यहां लिखेंगे हम बीटा, बीटा क्या है 2 थीटा माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब देखें आप कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ये दो टर्म्स हैं, पहली टर्म दूसरी टर्म, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा थीटा प्लस 40 डिग्री प्लस ये 2 तो बाहर आ गया था, प्लस थीटा माइनस 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ प्लस था, बीच में प्लस है, तो हमने आगे की साइन चेंज नहीं करी, एज इट इज कॉपी होगा। इसी तरह यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया थीटा प्लस 40। अब चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो आगे वाली साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, तो थीटा यहाँ प्लस का है,
पहले थीटा माइनस का हो जाएगा, 40 यहाँ माइनस का है तो 40 यहाँ प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? 2 साइन, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल करें, थीटा थीटा कितने होगा, 2 थीटा, और 40 40 क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। अच्छा जी, ये हो गया, सही है। आगे क्या है, कॉस, कॉस और 2 एज इट इज, थीटा और थीटा दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 40 40 बचा, 40 40 क्या होता है, 80 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो कैंसिल कर दें, कैंसिल हो रहे हैं तो 2 अंदर 2, 240, बल्कि 2 से 2 ये काट दें। क्लियर है? ये वाले 2 से 2 काट दें, देखें यहीं कट रहे थे, काट देते, इसको छोड़ दें, तो आंसर क्या आया, 2 साइन 2 थीटा और कॉस 80 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों कट गए थे, 2। चेक कर लेते हैं हम, अपने पास आंसर यही है। अच्छा जी, क्या आंसर है, 2 साइन 2 थीटा और कॉस 80, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, हमारी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।